Okay, so let's start with today's session. Hello, everyone. Welcome back to the platform of dedicated learners. Those who don't know me, I'm Shomadip Mukherjee and I'm currently pursuing chemical engineering from Jadavpur University. तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू डू रिविजन। तो WBJ 2025 में अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। 2 से 3 मंथ्स हमारे पास वक्त है। फेब्रुवरी आ चुका है, अप्रैल के एंड में हमारा एग्जामिनेशन है। तो 2 से 3 मंथ्स हम पकड़ के चल सकते हैं कि हमारे पास वक्त बचा है। तो इस बचे कुछ समय में हम किस तरीके से अपने रिविजन को कर सकते हैं कि ताकि हमारा एग्जाम डे में या फिर एग्जाम में एक अच्छा आउटपुट आ रहा हो। तो देखो, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवीजन करना मस्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, एक ह्यूज सिलेबस है हमारा क्लास 11 12 का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आपको सब कुछ दिमाग में रख के एक ही दिन में जाके आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशल बन जाता है कि आपका रिवीजन तगड़ा हो, ताकि आप एग्जाम डे में आपका पेन ना रुके और आप एक फ्लो में आपका पेन चलता रहे और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किस तरीके से हम रिवीजन कर सकते हैं इस बचे कुछ समय में, ताकि हमारा एक अच्छा आउटपुट आ रहा हो, अच्छा थ्रूपुट हमारा आ रहा हो और हम अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव कर पाए। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो आज हम आज के वीडियो में देख रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवीजन इज द की टू अ परफेक्ट प्रिपरेशन। अगर आपको आपको जानना है कि प्रिपरेशन का सोल क्या है, मेन स्ट्रक्चर क्या है, तो वो होता है रिवीजन। सिलेबस तो आपको खत्म करना ही करना है, मॉक टेस्ट आपको देना है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन ठीक से नहीं करेंगे, जब तक आपका रिवीजन तगड़ा नहीं होगा, आपका अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। तो बार बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एक स्ट्रक्चर वाइज रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पेपर के लिए। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टेप वन आपका क्या है कि मेकिंग अ प्रॉपर शेड्यूल। तो एक प्रॉपर शेड्यूल आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको रिवीजन करना है। तो मेक ए डेली और वीकली शेड्यूल। वीकली या डेली शेड्यूल बना लीजिए कि इस तरीके से मैं अपना इस वीक में मैं मैथ्स के ये चैप्टर्स, केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स, फिजिक्स के ये चैप्टर्स पढ़ रहा होऊंगा और फिर उन्हें रिवाइज कर रहा होऊंगा। तो इस तरीके से आपका एक शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट अ शेड्यूल यू विल बी डूइंग रैंडम स्टडीज। आप रैंडम पढ़ते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, आपका ट्रैकिंग नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बड़े शेड्यूल्स मत बनाइए, मंथली शेड्यूल्स मत बनाइए, वीकली या फिर डेली शेड्यूल्स बनाइए। दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव। ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिवीजन करते वक्त आप क्या करेंगे, क्या फिर से आप वीडियो देखने बैठेंगे, क्या आप फिर से वो बड़े बड़े नोट्स लेके बैठेंगे, बुक्स खोल के बैठेंगे? नहीं, आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस शॉर्ट नोट्स में आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स होंगे ऑफ एवरी चैप्टर। आपके की कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज ये कंसिस्ट होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर। 2 से 3 से 4 पेज अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर आपका शॉर्ट नोट्स हो रहा होगा। और उस शॉर्ट नोट से आपको आपका प्रिपरेशन एंड मोमेंट में आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाएगा। आप बहुत आसानी से कर पाएंगे प्रिपरेशन, और उन शॉर्ट नोट्स के जितने भी फॉर्मूलाज है, कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गिव मॉक टेस्ट एंड एनालाइज देम। देखो, मॉक टेस्ट एक बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मीडियम है रिवीजन का। आपको आप जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका चीजें रिवाइज होता जाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देंगे, उन्हें आप जब एनालाइज करेंगे, आपको पता चल रहा होगा कि आप क्या क्या गलतियां करें। तो उन जगह पे जाके आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। उन जहाँ पे आपका प्रॉब्लमेटिक है, जो पार्ट आपका वीक है, उन चीजों को आप फिर से रिवाइज कर रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट देना, उन्हें एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेप नंबर 4, कीप अ डे ओनली फॉर द रिवीजन। वीक में एक दिन रखिए जब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे और नया कुछ नहीं कर रहे होंगे। टेक सपोज सैटरडे और संडे हो सकता है वो आपका, तो उस दिन लीजिए। उस दिन में आपने वीक में जो पूरा पढ़ा है, उस पूरे एंटायर वीक में जो आपने चीजें पढ़ी है, उन चीजों को आपको रिवाइज करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, उनके फॉर्मूलाज को देखना है। आप उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनसे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, वो एक पार्ट ऑफ रिवीजन हो सकता है। लेकिन वो एक रिवीजन डे आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस दिन आप सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे और नया कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये हर वीक में एक रिवीजन डे जरूर होना चाहिए, तभी आपका एक अच्छा प्रिपरेशन आप कह सकते हैं कि हो रहा होगा। तो ये 4 स्टेप्स जो आपको बिल्कुल फॉलो करने, तो फॉलो दी स्टेप्स एंड सी द प्रोग्रेस। अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपको जरूर प्रोग्रेस दिख रहा होगा, आपको अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप होते हुए देख पाएंगे। तो इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही। तो किस तरीके से आपको रिवीजन करना है वो मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।